बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा एकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, अब 2.1 में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द वर्टिसेस ABC of a triangle are 2, 1, 5, 2, 3, 4 respectively. Find the coordinates of the circumcenter and also the radius of the circumcircle of the triangle. ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें ये होती है कि circumcircle क्या है। ठीक है, circumcircle क्या होता है? बेसिकली circumcircle जो है वो एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल के जो वर्टिसेस, इसको हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, और ये होती हैं साइड्स। ठीक है, तो ट्राइंगल के जो वर्टिसेस को टच करे जो सर्कल, उसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, और सर्कम सेंटर क्या होता है? बेसिकली वो सर्कल का सेंटर होता है बेसिकली। ठीक है, यानी सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर कहलाता है। ठीक है, और ये हम निकालते हैं ट्राइंगल के, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें कि ट्राइंगल सर्कल के किसी भी पोजीशन, यानी कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस जो उसका है, बेसिकली इसके किसी भी सर्कमफेरेंस की जगह से अगर हम इसके सर्कल के सेंटर तक का हम वो लें, पॉइंट लें, तो बेसिकली क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो अगर हम ये बात करें तो ये भी सर्कल के एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? सर्कम यहाँ तक का डिस्टेंस सर्कम रेडियस कहलाएगा, और ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हम ट्राइंगल का जो है वो यानी हम इस सर्कल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी बेसिकली हमें सर्कम सेंटर मालूम करना है, और जो है वो और इसके अलावा सर्कम रेडियस भी मालूम करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हमने एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए एक्स वाई, जिसको हमने ओ लिया है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, हमने आर सपोज कर लिया सर्कम सर्कल का रेडियस, तो ओ जो है वो पॉइंट एक्स वाई हो गया। और इसी तरीके से ए बी सी जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं उसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इसको हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो रेडियस है वो बराबर होगा ओ से लेकर ए तक के डिस्टेंस के, ओ से लेकर बी तक के डिस्टेंस से, और ओ से लेकर सी तक के डिस्टेंस के। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने सेंटर ओ सपोज कर लिया है, ठीक है, हमने सेंटर सपोज किया है ओ। ठीक है, ये सेंटर हमारा जो है वो बेसिकली क्या है? ओ है। ठीक है, अब ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, ठीक है, ओ से लेकर सी तक, तीनों जो है वो आपके पास क्या होंगे? बेसिकली रेडियस होंगे। यहाँ से यहाँ तक बात करें, यहाँ से यहाँ तक बात करें, और यहाँ से यहाँ तक बात करें, तीनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब अगर ये बराबर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी रेडियस का स्क्वायर बराबर है ओ ए के स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस निकाला। ओ पॉइंट हमारे पास क्या है? एक्स वाई। ठीक है, पॉइंट ओ हमारे पास क्या है? पॉइंट ओ है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट ए है हमारे पास, पॉइंट ए है 2, 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो रेडियस बराबर होता है x1 माइनस एक्स के हो जाएगा, xy1 माइनस y के बराबर हो जाएगा, यानी o से लेकर a तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब x1 यानी सिंपली बेसिकली बात ये होती है o से लेकर a तक का निकालना है, तो इस तरीके से x में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और y में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया, x1 माइनस एक्स, y1 माइनस y। x1 है हमारे पास 2, ठीक है, और y1 है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 2 हो गया माइनस एक्स, y1
1 हो गया माइनस वाई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये एक पहली इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट ओ से लेकर बी तक, अब बी जो हमारा पॉइंट है वो बेसिकली क्या है 5,2, ठीक है। ये भी हमारा जो पॉइंट है 5,2 है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस हो जाएगा, जिस तरीके से ये x1 माइनस एक्स था तो ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स, y2 माइनस वाई। तो x1 है, x2 है 5 माइनस एक्स हो गया, और y2 है 2 माइनस वाई हो गया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। सिमिलरली ओ सी के लिए अगर हम करेंगे तो x3 आ जाएगा, और x3 हमारे पास पॉइंट 3 जो है वो 3,4 है, तो 3 माइनस एक्स एंड 4 माइनस वाई, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 की हम बात करें तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 की मदद से अगर हम निकालें तो 1, 2, 3 बेसिकली तीनों के तीनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हमने यहाँ जो कंपेयर किया है बेसिकली इक्वेशन 1 को इक्वेशन जो है वो 2 से कंपेयर किया, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के रेडियस के बराबर है, स्क्वायर के बराबर है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2ab, ठीक है। 2 हमारे पास है और a जो है हमारे पास 2 है, तो 4 और b x है, तो 4x और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस 2y वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का दोनों जगह फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 10x एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4y वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब x वाली जितनी टर्म्स है हमने उसको पहले एक तरफ लिख लिया, ठीक है। ये माइनस 10x था, इधर आके प्लस 10x हो जाएगा माइनस 4x। फिर यहाँ पे हमारे पास है माइनस 4y, यहाँ आके प्लस 4y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2y है, ये माइनस 2y आ गया, ठीक है। और राइट साइड पे यहाँ हमारे पास 25 प्लस 4 29 है, और यहाँ 4 प्लस 1 5 है, तो यहाँ वहाँ जाके ये वहाँ जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये हो गया 10x माइनस 4x 6x 4y माइनस 2y 2y इक्वल टू 24, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पूरी को हम अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 12 24, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन अब हमने इक्वेशन 1 को कंपेयर किया इक्वेशन 3 से, 1 को कंपेयर किया हमने किससे 3 से कंपेयर किया। 1 को जब हमने 3 से कंपेयर किया तो ये आ गया। यहाँ पे एज इट इज हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लगाया 9 माइनस 6x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 6x है, यहाँ के प्लस 6x हो गया माइनस 4x, यहाँ पे माइनस 8y, यहाँ के प्लस 8y हो गया माइनस 2y, और यहाँ पे 9 और 16 25 है, और यहाँ पे 5 है, तो ये 5 माइनस हो गया तो 20 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस 6y प्लस इक्वल टू 20। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/4 y इज इक्वल टू 9/4। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। या फिर हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू निकाल के तो x जो है x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू को अगेन इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x हो जाएगा 13/4, y हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब इस वैल्यूज को जो हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं ये सारी सेंटर की वो एक्स वाई की, इसको अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट कर दें, यानी ये ओ से लेकर ए तक के डिस्टेंस वाले इक्वेशन में, तो रेडियस स्क्वायर बराबर है, ठीक है। ये बेसिकली हमने इक्वेशन ले ली, पहली वाली इक्वेशन ले ली, ये पहली इक्वेशन हमने यहाँ x और y था, तो x और y की जगह x और y की वैल्यू पुट कर दी हमने 13/4 9/4
सॉल्व किया हमने इसको, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 13 माइनस 5/4, 4 ज़ा 4, 4 माइनस 9 माइनस 5/4, ठीक है। तो ये हो गया 25/16, 25/16, दोनों को ऐड कर दिया 50/16, 25/8। और अगर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 5 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, ये 2√2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर्स आर, ये हो गया 13/4 और 9/4, एंड सर्कम रेडियस जो है वो 5/2√2 आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, हमने सेंटर मालूम कर लिया इसका, और हमने इसका रेडियस भी मालूम कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्कम सर्किल, ये है हमारा सर्कम सर्किल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an equilateral triangle has one vertex at the point 3 4 and another vertex at the point -2 3, and the coordinates of third vertex, find the coordinates of third vertex, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड्स क्या है, बराबर। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि एक साइड गिवन है, दूसरी साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं XY बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स C ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC हमने ट्रायंगल को सपोज कर लिया है, उसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो C है, उसको XY सपोज कर लिया। तो 3 4 जो है X1 Y1 हो जाएगा, और जो है वो जो -2 3 है ये क्या हो जाएगा, X2 Y2 हो जाएगा। C पॉइंट C है, XY है। अब अगर हम बात करें, हम डिस्टेंस निकालते हैं A से लेकर C तक का, ठीक है। साइड हमारे पास 3 साइड्स हैं, AB BC C है। तो A से लेकर C तक का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा A एंड C, ठीक है। यानी X1 माइनस X, Y1 माइनस Y। तो X1 माइनस X, X1 क्या है 3 माइनस X, Y1 क्या है 4 माइनस Y, ठीक है। अब हमने इसको जो है थोड़ा जो है वो बेसिकली अगेन ये हमारी जो एक इक्वेशन ये आ गई, और इसको अगर हम सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, -2 3, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हमारी होगी बेसिकली, ठीक है। ये AB हो गया, ये AC हो गया, ठीक है, और ये हो गया BC, ठीक है। ये हमारे पास जो हो गया ये BC हो गया। ये है हमारा BC, ये सॉरी, ठीक है, ये हमारा BC हो गया बेसिकली। BC, इसको हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, ये BC हो जाएगा, BC। ये बेसिकली प्रिंटिंग है, ये हो जाएगा BC होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम AB निकाल लेंगे, AB हमारे पास जो पॉइंट है वो है -2 -3 और 3 -4, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा, तो X2 - X1, Y2 - Y1 हो जाएगा। X2 -2 है, Y1 जो है वो X1 जो है वो 3 है, Y2 जो है 3 है, Y1 जो है वो 4 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 26 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, AB BC CA, ठीक है। तो AB BC CA का स्क्वायर भी बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से तो हम ले रहे हैं सबसे पहले AB, जो हम सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो
3 माइनस 4 वाली जो इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है, ए सी होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर है किसके, ए बी के, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लेंगे बी सी स्क्वायर वाली बराबर है किसके, ए बी स्क्वायर के, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ये 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी वाली जो इक्वेशन है ये, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26 हो जाएगा। फर्दर इसी को और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6y इक्वल टू 13। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस 6x प्लस 4x ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, बेसिकली सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये साइन चेंज होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 8y यहाँ प्लस 2y आ जाएगा और यहाँ 13 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई 5x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 से हमने क्या की, y की वैल्यू निकाल ली। y बराबर होगा 6 माइनस 5x के। इस y को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 6 माइनस, यानी हमने हर जब y की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया तो 36 माइनस 60x प्लस 25x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6x है, ठीक है, माइनस 8 6 48 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे जो है वो 8 5 40, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन हो गई, ठीक है। तो और ये -1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये जो हमने इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 26x स्क्वायर और ये हो जाएगा, हमने सारे जितने x वाले हमने उसको सम कर लिया माइनस 26x और ये 13 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको हमने फर्दर जो है 13 से डिवाइड कर लिया तो और सिंप्लीफाई हो गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया 2 प्लस माइनस √4 प्लस 8 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √12 अपॉन 4, ठीक है। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2√3, ठीक है, 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें वापस अगेन इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन 4 में अगर हम इसको पुट करेंगे तो पुट करने से ये हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी और y क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई पहले होगा फिर 6 माइनस 5 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 √3 अपॉन 2। तो हमारा जो थर्ड वर्टेक्स है 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 हो गया और 7 प्लस माइनस 5 √3 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 2.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो गए। Okay, this is all about today's lecture. Take care. Allah Hafiz.